एवरीवन, जय माता दी। तो मैं हाजिर हूँ अपने लाइफ के पहले व्लॉग के साथ, जो कि मेरा फेवरेट ट्रिप माँ वैष्णो देवी की यात्रा का है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर सितंबर में गई थी। वैसे तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, पर अभी कुछ दिनों पहले मैं जब सारी मेमोरीज देख रही थी, तब मैंने सोचा कि सभी को कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और मैं अपनी तरफ से मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी माँ वैष्णो देवी को लेकर, मैं सारी इस ब्लॉग में डाली हूँ। तो होप सो कि आप लोगों को हेल्प भी होगी और आप लोगों को इन्जॉय भी लगेगा। तो मेरी छोटी छोटी मेमोरीज थी, मैं सारे कलेक्ट की और एक छोटा सा ब्लॉग बनाया और सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाओ, तो आप लोगों को पसंद आए। और अगर मुझसे कहीं कुछ भूल होती है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए उसके लिए सॉरी। और बस आप लोग इन्जॉय करिए और माँ वैष्णो देवी अपना बुलावा सभी को भेजे, मुझे भी भेजे। बस उनके आशीर्वाद से मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रही हूँ उन्हीं की यात्रा का। तो बस माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद बना रहे और होप सो कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट ब्लॉग पसंद आए। और अगर मुझे सपोर्ट मिलता है इस ब्लॉग में तो मैं आगे ज़रूर बनाऊँगी। तो बस चलिए हम सभी देखते हैं माँ वैष्णो देवी का फर्स्ट ब्लॉग, जो मेरी यात्रा का है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जय माता दी। आइए हम सभी चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन को। जय माता दी। ये मेरे पापा विंडो सीट एंजॉय करते हुए, ये हम सभी ट्रेन में मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टाइम पास भी कर रहे हैं। जम्मू पहुंचकर हम लोगों ने बस ली और बस से कटरा की ओर निकल चले। ये हम सभी बस में थके हुए कटरा की ओर जाते हुए, कटरा जाते हुए बस से माँ त्रिकुटा का खूबसूरत सा पर्वत देखा जा सकता है। जम्मू से कटरा जाते वक्त 3 से 4 टनल्स मिलते हैं। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ये मैं कटरा पहुंचकर फ्रेश होकर सभी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत घूमने जाने वाले थे। ये रहा कटरा मार्केट का छोटा सा व्यू। हम लोग थोड़ी देर घूमे, फिर रेस्ट करने लगे, क्योंकि सुबह हमें निकलना था दर्शन को। इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे होंगे और मैं पूरी अच्छी तरीके से रेडी होकर सभी का इंतज़ार कर रही थी। ये हम सभी रेडी हो चुके थे निकलने को और सभी अपने बैग्स वैग्स के साथ निकल चुके हैं रूम से। ये मेरे होटल के बाहर से माँ वैष्णो देवी के पर्वत का सुंदर सा नज़ारा, जिसे हम लोगों ने प्रणाम किया और निकल चुके हैं यात्रा के लिए। जय माता दी। मैं आपको याद दिला दूं कि वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले यात्रा की पर्ची लेना अति आवश्यक है। हम लोगों ने सुबह 5 बजे यात्रा की पर्ची प्राप्त कर ली। यह पर्ची बस स्टैंड के समीप ही मिल जाएगी। माँ के दर्शन का सबसे पहला पड़ाव है दर्शनी दरवाज़ा। यहाँ से जो पर्वत दिख रही है, इसी पे माँ त्रिकुटा 3 पिंडियों के साथ विराजमान है। हम लोगों ने जयकारे लगाए और दर्शनी दरवाजे से होते हुए आगे बढ़ चले। ये मैंने दर्शनी ड्योरी के पास कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे। उसके बाद हम सभी आगे निकल चले माँ वैष्णो की यात्रा का दूसरा पड़ाव बाणगंगा की ओर। हम सभी पहुंच चुके हैं बाणगंगा में। बाणगंगा यह वह स्थान है जहां मां वैष्णो देवी ने वीर बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए पत्थरों में से पानी का स्रोत उत्पन्न किया था एवं अपने केश भी धोए थे। बाण चला महाशक्ति का, फूटी जग की धार, बाणगंगा तभी इसको कहता ये संसार। जल पिया बजरंगी ने पल में प्यास बुझी, रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची।
केश धोए यहाँ मैया ने, अजब हुआ संजो, बाल गंगा भी इसको कहते हैं सब लोग। यहाँ मैंने कुछ रील्स वीडियो बनाए क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है रील्स बनाना। यहाँ का माहौल काफ़ी शुद्ध और पवित्र था। यहाँ की जल बहुत ही शीतल और निर्मल जल थी। हम लोगों ने इस जल से माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया और फिर तीसरे पड़ाव की ओर चरण पादुका की ओर निकल चले। यहाँ मैंने अपने केश भी धोए इस शीतल जल से। ये हमारी कुछ छोटी छोटी यादें। आगे चलते हुए हमारा अगला पड़ाव पड़ता है चरण पादुका। चरण पादुका के बारे में पौराणिक उल्लेखों के अनुसार कहा जाता है कि जहाँ माँ वैष्णो देवी ने रुककर पीछे मुड़कर कुछ क्षणों के लिए भैरवनाथ की स्थिति का जायज़ा लिया था, उस स्थानों पर माँ के पैरों के निशान उपस्थित हो गए थे। इसे चरण पादुका कहा जाता है। माँ चरणों के चिन्ह पावन थे जिस जगह उभरे, चरण पादुका कह उसको सारा जग सुमरे। हमने भी माँ के श्री चरणों का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चले। चरण पादुका मंदिर के विपरीत ही इच्छापूर्ण मंदिर की कुछ तस्वीरें। ये हम सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए आगे जाकर हम लोगों ने नगाड़ों पे खूब सारा डांस भी किया, जो आप अगले वीडियोस में देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप घोड़े, पालकी एवं पिट्ठू की सवारी के द्वारा भी माँ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये हम सभी माँ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। ये हम सभी कुछ देर विश्राम करते हुए वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ माता रानी। बस कुछ देर में हम सभी भवन पहुंचने वाले थे। मैंने कुछ रील्स वीडियो बनाया, आप लोग भी देखिए। हम सभी माँ के भवन के पास पहुँच चुके थे। चलिए भवन के दर्शन करें। यही है माँ वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध भवन। यही है माँ भगवती का साचा दरबार, पवित्र दरबार, पावन दरबार, जहाँ माँ वैष्णो रानी 3 पिंडियों के साथ विराजमान हैं एवं पूरे जग का कल्याण करती हैं। जय हो माँ वैष्णो रानी की। जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादें एक बार मेरी माँ, तेरी संग के बिठाऊं पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं लाल चुनरी चढ़ाऊं। बस हम सभी पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो के भवन में। हमने लॉकर में अपना फ़ोन रखा, प्रसाद ली। ये है माँ का मेन खजाना प्रसाद, जो सभी भक्तजनों को माँ के भवन से मिलता है, जिसमें ये प्यारी सी कॉइन भी होती है माँ के मूर्त की। ये हम सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए माता रानी के भवन में। मैं एक बात बता दूं कि मेरे पास माँ के भवन का
माँ के भवन के अंदर का जब हम सभी दर्शन करने गए तो कोई भी ओरिजिनल वीडियो या ओरिजिनल फ़ोटोज़ नहीं है। मैं इंटरनेट से डाउनलोडेड फ़ोटो दिखा रही हूँ माँ की पिंडी का, क्योंकि वहाँ आप सभी जानते हैं कि कैमराज अलाउड नहीं है। तो हम सभी ने भी अपने कैमरेज मोबाइल फ़ोन्स सबमिट कर चुके थे, तो इस वजह से मैं रियल वीडियो या रियल फ़ोटो तो नहीं ले पाई, इसलिए मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके माँ की पिंडी की दर्शन करा रही हूँ। जय माता दी। यही है हम सबकी प्यारी माँ वैष्णो रानी, जो यहाँ 3 पिंडियों के साथ विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती। ये तीनों महाशक्तियाँ पूरे विश्व का कल्याण करती हैं एवं सभी के कष्टों को हर लेती हैं। हमारा भी कोटि कोटि नमन है इन श्री चरणों में। जय माता दी। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम लोग पैदल चल के भैरवनाथ की यात्रा करने जाएं, पर फिर भी एक जोश था कहीं ना कहीं कि यहाँ तक आए हैं तो हम लोगों को यात्रा कंप्लीट करनी है, जो कि भैरवनाथ के दर्शन से ही होगी। फिर हम सभी ने सोचा कि एक बार रोपवे पे जाकर चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे माँ वैष्णो देवी के भवन को, तब हम लोगों ने देखा था कि रोपवे के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई थी, तो चांसेस बहुत कम थे कि हमें भी टिकट मिलती। पर फिर भी दर्शन करने के बाद हम लोग जब रोपवे के पास आए तो माता का आशीर्वाद कहिए या फिर कोई चमत्कार, लाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और हम लोगों को इजीली रोपवे का टिकट अवेलेबल हो गया और हम लोग इजीली माँ वैष्णो देवी के भवन से भैरवनाथ के लिए हम लोग निकल चले रोपवे में। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके भैरवनाथ से रिटर्न भी रोपवे में माँ वैष्णो देवी के भवन तक आ गए। तो चलिए इस सफ़र को हम लोग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये हम सभी भैरवनाथ के लिए रोप के लाइन में लगे हुए हैं। ये रोपवे सेवा जो माँ वैष्णो देवी के भवन से भैरवनाथ की ओर जाती है, यह प्रति पर्सन 100 रुपये होती है और तकरीबन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है। माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, जिंद मेरी आई है छलांगा मार दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखा जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही रह गया, मेरा वाली ये मैं तेरे पैरी पे गया। ये हम सभी भैरवनाथ पहुंच चुके थे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम सभी भैरव घाटी में जाकर कुछ देर के लिए विश्राम करने लगे। यह नज़ारे भैरव घाटी के हैं। यहाँ से भैरवनाथ जी के मंदिर को अच्छे से देखा जा सकता है। सभी श्रद्धालु यहाँ पे विश्राम करते हुए, ये माँ भगवती का प्यारा सा दरबार, ये भैरव घाटी से दिखने वाला खूबसूरत नज़ारा, जहाँ हम लोगों ने अच्छे से नज़ारे को देखा, कुछ फ़ोटोज़ लिए। ये कश्मीर के पहाड़। हम सभी भैरवनाथ जी के मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। हमने भैरवनाथ जी के दर्शन किए, अपनी यात्रा को पूर्ण किया एवं पुनः जाकर रोपवे के लाइन में लग गए। भैरवनाथ जी के दर्शन के पश्चात हमारी कुछ तस्वीरें जो हमने भैरव घाटी में ली थी। भैरवनाथ दर्शन करने के बाद हम सभी जब माँ के भवन के पास रोपवे से रिटर्न आ गए, तो उसके बाद की मेरे पास कोई भी वीडियो क्लिप्स या फ़ोटोज़ नहीं हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियोस कर पाती। बस ऐसा था कि कैसे भी अपने रूम तक पहुंचना था हमें। तो हम लोगों ने एक पिट्ठू किया और उसमें सारे बैग्स डाल दिए और फिर हम लोग जल्दी चलते हुए अपने मतलब नीचे माँ के भवन से कटरा रूम तक आ गए। हमें माँ के भवन तक जाने में जहाँ 6 घंटे का समय लगा था, रिटर्निंग में हम सभी इतने थके हुए थे, फिर भी हमारा जोश ऐसा था
कि हम लोग मात्र 3 घंटे में हम लोग माँ के भवन से नीचे कटरा तक आ गए थे, ऑटो स्टैंड तक। तो बस उसका मेरे पास क्लिप नहीं है। हम लोग बहुत थक चुके थे। ऑटो स्टैंड पर आए, थके हुए थे, थक के चूर थे, ऑटो लिया, रूम पे गए और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। यात्रा से वापस आकर अच्छे से रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। हम लोगों ने प्रसाद लिया और भी विंटर वेयर्स वगैरह बहुत कुछ खरीदी। ये मार्केट खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत स्पेशल है। ये हम लोगों ने माँ वैष्णो देवी की मूरत एवं पिंडियाँ ली। हम लोगों ने उनकी झूमर ली। स्टूडियो में जाकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। ये हम सभी एक और दिन कटरा के मार्केट में घूमते हुए। मुझे तो बहुत ही पसंद है कटरा के मार्केट में घूमने को, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि इस दिन बारिश बहुत हुई थी, पर हम सभी कहाँ मानने वाले थे, हमें मन नहीं लग रहा था और हम सभी निकल चले। अगले ही दिन हम लोगों ने सुबह उठकर 9 कन्याओं को भोजन करवाया एवं उनका आशीर्वाद लिया। और यही था हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप। होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब कर लें और मुझे प्यार दे। मुझे नहीं, माँ वैष्णो देवी को बहुत सारा प्यार दे। जय माता दी। आओगे